कक्षा 9वीं के विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान के तहत टेनिस कोर्ट की शपथ की एक एक्टिविटी करेंगे। फ्रांस की क्रांति। 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस की क्रांति हुई, जिसका पूरे विश्व में व्यापक प्रभाव पड़ा और फ्रांस की क्रांति के बाद विश्व में राजतंत्र की जगह लोकतंत्र की शुरुआत हुई। पहली बार कॉमन पीपल को मौलिक अधिकार मिले। टेनिस कोर्ट की शपथ। फ्रांस की क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण घटना टेनिस कोर्ट की शपथ है। फ्रांस के तत्कालीन राजा लुई 16वें ने सामंतों, कुलीनों और पादरियों के शक्तिशाली वर्ग के दबाव में आकर जनसाधारण यानी कॉमन पीपल के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिए थे। राजा के इस क्रांति के विरोध में थर्ड स्टेट यानी कॉमन पीपल के सभी सदस्य स्टेट जनरल के पास टेनिस कोर्ट के मैदान में इकट्ठे हो गए और वहां नई संसद जनरल असेंबली का निर्माण किया और टेनिस कोर्ट की शपथ ली। 20 जून 1789 में थर्ड स्टेट के लीडर मेलापियो की अध्यक्षता में एक संकल्प लिया गया कि जब तक हम संविधान का निर्माण नहीं कर लेते तब तक टेनिस कोर्ट से नहीं हटेंगे। फ्रांस में संविधान और मौलिक अधिकारों की यह मांग टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जानी जाती है। थर्ड स्टेट के लीडर मेलापियो से मैं आग्रह करूंगी कि वह टेनिस कोर्ट की शपथ को प्रारंभ करें। The National Assembly, considering that it has been called to establish the Constitution of the realm, to bring about the preservation of public order, to maintain the true principles of monarchy. Nothing may prevent it from continuing its deliberations in any place. It is forced to establish itself. And finally, the National Assembly exists wherever members are gathered. We swear never to separate ourselves from the National Assembly and to reassemble wherever circumstances require until the Constitution of the realm is drawn up and fixed upon solid foundation. Liberty, equality, fraternity. फ्रांस की क्रांति का महत्व। फ्रांस की क्रांति ने स्वतंत्रता समानता बंधुत्व की भावना को पूरे विश्व में फैलाया। इसका उदाहरण हमारे देश के संविधान की आत्मा भारत के संविधान की प्रस्तावना है, जिसमें हमारे संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुता को स्वर्णिम अक्षरों से पिरोया है। फ्रांस की क्रांति से राजतंत्र की समाप्ति और लोकतंत्र की शुरुआत हुई। फ्रांस की क्रांति से लोगों को मौलिक अधिकार मिले। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। कि कैसे लोकतंत्र की शुरुआत हुई। देखा जाए तो आधुनिक लोकतंत्र की जो शुरुआत है, उसका जो बीज था उसका प्रारंभ फ्रांस की राज्य क्रांति से हुआ और धीरे धीरे इसका असर पूरे यूरोप में गया और यूरोप में ही नहीं, उस समय में भारत में भी इसका असर था। मैसूर के जो टीपू सुल्तान थे, उन्होंने भी अपनी जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, उसमें भी स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। एक संकल्प लिया गया कि जब तक हम संविधान का निर्माण नहीं कर लेते तब तक टेनिस कोर्ट से नहीं हटेंगे। Liberty, equality,